हाँ तो दोस्तों, आप सबको ये बात सुन के बहुत अजीब लगा होगा कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि अब आपको ग्रेजुएशन यानी स्नातक को 4 साल में पूरा करना होगा। यानी 2023 के बाद ग्रेजुएशन 4 साल का कोर्स बन जाएगा, क्योंकि 2023 से पहले यही ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल में पूरा हो जा रहा था। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बता के दिल को थोड़ा तसल्ली दे रहा हूँ कि इससे आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। पहले ये होता था कि अगर आप 12th यानी 12वीं के बाद साइंस लेके पढ़ाई करते हैं तो आपको बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री मिलता था, और आप 12th यानी 12वीं के बाद बीकॉम करते थे तो आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री मिलता था। और अगर आप 12th के बाद आर्ट्स लेते थे और बीए करते थे तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री मिलता था। लेकिन 2023 के बाद आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आपको बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बजाय आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए होंगे उसका नाम सर्टिफिकेट में दिया रहेगा। अब चलते बात करते हैं कि ये 3 साल का कोर्स को 4 साल क्या है, तो इसमें हमको क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, आप कोई भी सब्जेक्ट चुनने के बाद अगर आप पहले साल में नामांकन यानी एडमिशन करते हैं और उस कक्षा क्लास में 1 साल पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको साल के अंतिम में एक सर्टिफिकेट देगा जिस पे लिखा रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। और अगर फिर आप उसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का 2 साल तक क्लास कर लेते हैं तो दूसरा साल के अंतिम में फिर आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी अगर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रेजुएशन में 1 साल पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। और वहीं ग्रेजुएट डिप्लोमा का अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रेजुएशन में 2 साल का पढ़ाई कर चुके हैं। और अगर आप फिर उसी यूनिवर्सिटी में 3 साल तक पढ़ लेंगे तो फिर आपको तीसरे साल के भी अंतिम में एक सर्टिफिकेट देगा जिस पे लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिग्री। और फिर लास्ट साल यानी चौथे साल भी अगर आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे तो चौथे साल के लास्ट में भी आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिस पे लिखा रहेगा ग्रेजुएट रिसर्च। यानी कि ग्रेजुएशन में आपको 4 साल में 4 सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट रिसर्च सर्टिफिकेट। और मैं आपको एक और बात अच्छे से बता दे रहा हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं और बीच में 2 या 3 साल कोई और दूसरा काम करते हैं, लेकिन 2 या 3 साल बाद आपको फिर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेके ग्रेजुएशन में डायरेक्ट दूसरे साल में नामांकन करा सकते हैं और ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा करके छोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद आप फिर से नामांकन करते हैं तो आप डायरेक्ट तीसरे साल में एडमिशन लेके ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और अगर कोई ग्रेजुएट डिग्री करके पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिन में दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के चौथे साल में एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएट रिसर्च का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। 4 साल वाला ग्रेजुएशन करने के बाद सभी विद्यार्थी को एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप 3 साल वाला ग्रेजुएशन करके मास्टर करते हैं तो आपको 2 साल लगेगा, यानी 2 साल बाद मास्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा। और वहीं अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन करके मास्टर करते हैं तो आपको सिर्फ 1 ही साल में मास्टर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएट डिग्री वाला सर्टिफिकेट से मास्टर करना चाहेगा उसको 2 साल का कोर्स
करना होगा और जो ग्रेजुएट रिसर्च वाला सर्टिफिकेट दिखा के मास्टर में एडमिशन लेगा उसको मास्टर का 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट डिग्री दिखा के कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ बताया है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस लेख को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर भेज दें ताकि दोस्त का भी सभी डाउट दूर हो सके। धन्यवाद।